जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे पास्कल का नियम क्या है। तो पास्कल का नियम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आज डिवाइसें बनी हैं, जो भी भारी भारी सामानों को उठाती हैं, वो सारी डिवाइसें पास्कल के नियम पे काम करती हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूँ, आप देखते होंगे क्रेन क्या करती, भारी से भारी वज़न को, बोझ को आसानी से उठा लेती है। और आप देखते होंगे जेसीबी क्या होती है, वो भी भारी से भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेती है। तो ये जितने भी क्रेन, बुलडोज़र होते हैं, या फिर हम बात करें लिफ्ट जो होती हैं, ये सारी पास्कल के नियम पे काम करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पास्कल का नियम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पास्कल का नियम है क्या चीज़। देखिए, सन 1653 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने द्रव दाब के संचरण के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। तो पहले तो यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट ये बन रहा है कि अगर बात की जाए कि पास्कल ने अपने नियम को किस सन में दिया था, तो 1653 ईस्वी में, और वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल है। और इन्होंने, अगर बात की जाए कि इन्होंने किस पर नियम अपना दिया है, तो द्रव में दाब के संचरण के संबंध में इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग बोलते हैं पास्कल का नियम। आइए समझते, देखिए पास्कल का नियम इन्होंने अपने नियम में बताया क्या था। इस नियम के अनुसार किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व कह सकते बर्तन की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। तो आइए ये जो कथन कह रहे हैं इसको समझते, उसके बाद हमने यहाँ पे इसी का शॉर्टकट वर्जन यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इसको भी समझाते हैं और इसको भी समझते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं या कह सकते हैं बर्तन की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई गोलाकार हमारे पास कोई बर्तन है और इसमें 3 छिद्र हैं, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए जो तीनों छिद्र हैं, यहाँ पे क्या एक एक पिस्टन लगाया गया है। तो मान लेता हूँ ये एक पिस्टन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये पिस्टन। मान लेता हूँ उस पिस्टन का नाम एक्स, वाई, जेड है। अब देखिए, मान लेता हूँ ये जो पिस्टन है इसका एरिया A1 है, और दूसरे वाले पिस्टन का एरिया A2 है, तीसरे वाले पिस्टन का एरिया A3 है। और इस पर हमने क्या किया है कि F1 फोर्स लगाया। तो जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पर दबाव पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने P दाब लगाया इस पर, तो देखिए जब इस पर दबाव लगाएंगे तो यही दबाव इस पूरे, यानी जो इस द्रव के, भाई देखिए जब इसको आप दबाएंगे तो ये दबाव पड़ेगा इस द्रव के अंदर, यानी इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, पानी जो भरा हुआ है, इस पर पड़ेगा। तो जब इस पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पानी फैलना शुरू करेगा। जब फैलना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा पानी जो बर्तन की जो पूरी दीवार है इस पर क्या करेगा, समान रूप से वितरित कर देगा। अर्थात अगर हम इस दीवार को पूरा ना समझ के हम 2 पिस्टनों को समझें, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पिस्टन पे हम लोग P दाब लगाएंगे तो यही दाब इस पिस्टन और इस पिस्टन पे जाके संचरित हो जाएगा। संचरित का मतलब यही दाब इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। यही है दोस्तों पास्कल का नियम। तो यही हमने यहाँ पे लिखा भी था कि किसी बर्तन में रखे, कोई बर्तन इसमें रखे द्रव के किसी भी एक बिंदु पर, तो मान लेता हूँ यहाँ पे किसी एक बिंदु पर दाब बढ़ाने, यानी इसको दबाने से दाब द्रव के सभी बिंदुओं या कह सकते हैं बर्तन की दीवारों पर समान रूप से संचरित हो जाता है। यानी अगर हम लोग यहाँ से P दाब लगाएंगे तो यही दाब इस जितना यहाँ पे लगा है वही दाब यहाँ पे भी लगेगा, और वही दाब यहाँ पे भी, यानी समान रूप से क्या होगा, संचरित हो जाएगा। तो ये दोस्तों ओरिजिनल डिफिनीसन पास्कल के नियम की। अब आइए थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में समझते, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है पास्कल का नियम, यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लिखा है। तो किसी वस्तु के एक स्थान पर कम बल लगाकर दूसरे स्थान पर अधिक बल उत्पन्न कर सकते हैं, यही हमारा है पास्कल का नियम। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जो जेसीबी होती हैं, क्रेन होती हैं, वो क्या होता है कि कम बल लगा के हम लोग भारी से भारी सामानों को उठा लेते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु के एक स्थान पर कम बल लगाकर दूसरे स्थान पर अधिक बल उत्पन्न कर सकते हैं, यही हमारा है पास्कल का नियम। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको, ये कहना क्या चाहता है पास्कल का नियम। जैसे मान लीजिए ये एक पिस्टन है और हम इस पिस्टन पे देखना चाहते हैं कि कितना बल उत्पन्न होगा।
अब देखिए जब हम इस पे P दाब लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वही दाब यहाँ भी रहेगा, वही दाब यहाँ भी रहेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों दाब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यक्स पे जो दाब लग रहा है वही वाई पे लगेगा, वही जेड पे लगेगा। तो मैं इस पे बल लगाकर इस पे चेक करना चाहता हूँ कि कितना बल उत्पन्न हुआ। तो मैं मान लेता हूँ इस पे हमने लगाया है बल, यहाँ पे हमने मान लीजिए जो F1 है इस पे हमने बल लगा दिया है, चलिए 5 न्यूटन का। ठीक है, और हमको क्या करना है, F2 पे बल चेक करना है। अब देखिए दोनों पे दाब बराबर रहेगा, ये हमको बात कंफर्म होना चाहिए। अब मान लेते इस पिस्टन का जो एरिया है इसको हमने मान लिया A1 का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और हमने मान लिया A2 का जो एरिया है वो है, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो इसका हम मान लेते हैं ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। हाँ देखिए अगर यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट लिख रखा किसी वस्तु के एक स्थान पर कम बल लगाकर दूसरे स्थान पर अधिक बल उत्पन्न करना, तो जहाँ बल लगाते हैं वहाँ का एरिया कम रखना पड़ता है, जहाँ पे बल हमको चाहिए अधिक वहाँ का एरिया हमको अधिक रखना पड़ेगा। तो हम लोग A2 का एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि दोनों पिस्टन पे जो दाब लगेगा वो बराबर होगा, यानी P बराबर P, यानी दोनों का दाब बराबर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि P बराबर होता है F/A। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये पहले पिस्टन है तो P1 P2 दूसरे पिस्टन पे, क्योंकि दोनों का दाब बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1/A1। तो F1 का मान दिया है 5 और A1 का मान दिया है 2 बराबर। अगर हम बात करें P2 तो P2 हो जाएगा F2/A2। तो F2 तो हमको निकालना ही है और A2 का मान दिया है 6। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। तो F2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, यानी F2 बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लगाया है सिर्फ 5 न्यूटन का बल, लेकिन दूसरे पिस्टन पे बल कितना उत्पन्न हो रहा है, 15 न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है। तो यही है दोस्तों पास्कल का नियम। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। यही कारण होता है कि JCB से हम लोग कम बल लगा के बहुत भारी से भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नोट पॉइंट भी लिख रखा है। पास्कल के नियम से बहुत सी युक्तियाँ बनाई गई हैं जो पास्कल के नियम पर कार्य करती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है और हाइड्रोलिक ब्रेक है। देखिए जो क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में जो अगर बात की जाए पास्कल के नियम पे कौन कौन सी डिवाइस है तो वो 2 ही हैं, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक। हालांकि पास्कल के नियम पे बहुत सी युक्तियाँ बनाई गई है। हमने आपको भी पहले भी बता दिया कि जितने भी डिवाइस से बोझा यानी बोझ भारी भारी सामानों को उठाने का कार्य करती हैं वो सारी डिवाइसें पास्कल के नियम पे कार्य करती है, चाहे वो JCB हो, चाहे वो क्रेन हो, बुलडोज़र हो, कोई भी एनीवन कोई भी डिवाइस हो, वो सारी डिवाइसें पास्कल के नियम पे काम करती हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों पास्कल का नियम आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि किसी वस्तु के एक स्थान पर कम बल लगाकर दूसरे स्थान पर अधिक बल उत्पन्न कर सकते हैं, यही है हमारा पास्कल के नियम। अब इसको भी याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।